नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल गांव तक में। तो हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेके। दरअसल आज के वीडियो में कुछ सवाल और कुछ विश्लेषण। साथियों, हम सब लोग जो है मतलब जैसे हम अपने घर परिवार में रहते हैं, तो परिवार में प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं मतलब उनको सही से उनकी देखभाल करना, या फिर मतलब अपनी परेशानी मतलब खुद परेशानी उठा के उनको परेशानी से बचाना। ठीक है, तो मेरे विचार में जितने भी लोग होंगे सबकी यही सोच होगी, क्योंकि अपने चलते अपने परिवार को परेशानी में या कष्ट में कोई नहीं डालना चाहेगा। भले ही आदमी स्वयं कष्ट अपने परिवार के लिए उठा लेता है, ये आम बात है और ये चलती आ रही बात है और शायद आगे भी मेरे ख्याल से चलेगी। परंतु जिस हिसाब से आजकल सोशल मीडिया पे जो चीज़ें देखी जा रही है मतलब उसके हिसाब से तो इसके जो मायने हैं वो कोई दूसरे नज़र आते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, पहला सवाल है आप लोगों से, मतलब अगर आप एक माँ हैं, मतलब फ़र्ज़ कीजिए कोई भी, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अब आप लोग इसका राजनीतिक मतलब कुछ भी निकालिए, वो आपकी सोच है। बट पर्टिकुलर एक माँ है और उसके बच्चे हैं। अगर माँ और बच्चे में से कभी किसी पे मुसीबत आ जाए तो माँ पहले किसकी रक्षा करेगी, अपनी या अपने बच्चों की? तो इसका उत्तर आप बताइए। मेरी जो पर्सनल मेरा जो जवाब होता है वो है कि अपने बच्चों की। माँ चाहे खुद संकट में आ भी जाए किंतु वो अपने बच्चों को संकट में नहीं देख सकती है। तो पहला सवाल तो ये है। दूसरा, हम दूसरे आदमियों को, किसी को भी मान ले जाए कल मेरे साथ कोई बात होती है या मैं अपने घर में कुछ कर लेता हूँ उल्टा सीधा, तो लोग बोलेंगे, कुछ लोग, मतलब सारे लोग नहीं बोलेंगे, कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि भाई उसके साथ हालात ऐसी थी, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया और हालात के चलते उसको करना पड़ा। तो भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दरअसल हालात से जो हार जाता है ना, वो उसकी कोई भी जो है मतलब वैल्यू नहीं होती और ना ही उसकी कोई तारीफ़ करता है। हालातों से लड़ के अगर कोई जीतता है या हालात से लड़ते लड़ते वो हार जाए, थक हार के वो कुछ मतलब अपनी जैसे घायल हो जाए, या कहते हैं कि मतलब एक हम क्या कह सकते हैं, मतलब कि जो काम कुछ भी ना कर पाए वो, तो अगर कुछ ऐसी दशा उसकी हो जाती है तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आदमी परिस्थिति से पहले ही भाग जाए तो वो सरासर कायरता है। अच्छा, इसमें भी आप लोग अपनी राय दीजिएगा, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? अब दूसरी बात यह है कि जैसे हम सामाजिक मुद्दों पे वीडियो बनाते हैं, अब लोग बोलते हैं भाई कि आप जो है मतलब औरतों को टारगेट करते हो, आप औरतों के लिए नेगेटिव बोलते हो, आप औरतों के लिए ये बोलते हो। मैं उन लोगों से सवाल पूछता हूँ, आप वीडियो देखते हैं, हमारे वीडियो भी देखते हैं, आप और लोगों की भी वीडियो देखते हैं। मैं जिस दिन से इन घटनाओं को फॉलो कर रहा हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है और मतलब सभी कुछ है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़िए। मैं आपको पर्सनली मतलब, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे मैं इतना वो नहीं कर सकता और ना मैं करना चाहता हूँ, बट अगर आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ेंगे तो मैं मतलब वहाँ पे आपका सब कुछ आपको बताऊँगा कि क्या है चीज़ें। तो ठीक है, मतलब आपका चलो ये बोलना सही है भाई कि महिलाओं के लिए नेगेटिव वगैरह नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन आप हमेशा ये क्यों देखते हैं मतलब कि महिलाएं नेगेटिव कमेंट करने में मतलब आगे रहती हैं? तो आपका क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप उन महिलाओं को भी मतलब कमेंट करें कि भाई आपका इस तरह से नेगेटिव कमेंट करना उचित नहीं है? मैं सारे लोगों के ब्लॉग देखता हूँ और जिसमें भी कमेंट देखता हूँ ना, तो विरोधी को कमेंट करते हैं तो इतनी मतलब मिसकम्युनिकेशन होती है उसमें, इतनी मिस लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना कि क्या ही बोलूँ। मतलब हमने ऐसा अभी तक हमारी, आप एक भी वीडियो का एक भी कमेंट का स्क्रीनशॉट लगाइए। और दूसरी बात यह है कि जो कमेंट हमारे जो कमेंट होते हैं वो लोग जो वीडियो में लगाते हैं ना,
वो क्या करते हैं कि जो हम किसी का रिप्लाई करते हैं उस कमेंट को लगाते हैं। मैं कहता हूँ आप लगाइए, ठीक है, आप कमेंट भी लगाइए, लेकिन जहाँ से बात को शुरू किया गया है वहाँ से लगाइए ना। आप फर्ज कीजिए कि मैं कल आपके सामने आऊँ, या चलो मतलब मैं ना आऊँ, कोई दूसरा आपके सामने आए और वो आपके अचानक 2 थप्पड़ मार दे, तो आप चुप रहेंगे क्या? अगर आपके ऊपर कोई अचानक से 2 थप्पड़ मार देगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप इसमें भी अपनी राय व्यक्त कीजिए। जाहिर सी बात है, मेरा अपना जहाँ तक मानना है कि आप उसको भी पहले तो 2 की जगह 3 मारेंगे, नहीं तो आप 2 तो उसको भी शायद मारेंगे ही मारेंगे। फिर रही बात, कल एक कोई बहन थी, कोई सुशीला करके थी, कोई शायद, हाँ सुशीला करके थी। तो उनका कमेंट था कि मतलब भाई जो है मेरी आपसे कोई पर्सनल शत्रुता नहीं है, और ना ही मैं आपको जानती हूँ, और ना ही मतलब उन्होंने कोई दूसरे ब्लॉगर का नाम लिया कि मैं उनको जानती हूँ, लेकिन शुरू से ये वीडियो देखती हूँ। लेकिन मतलब आपने भी जो है मतलब महिलाओं के लिए गंदे गंदे कमेंट किए हैं, और मतलब जो है मतलब उन लोगों के लिए, उनका मतलब था कि उन लोगों के लिए गंदे गंदे कमेंट किए हैं, और आप मतलब जो है इन चीज़ों पे मतलब वो करिए, तो आप दूसरी चीज़ पे भी वीडियो बना सकते हैं क्योंकि आप इसमें सक्षम हैं। तो सबसे पहली बात तो बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको लगा, कम से कम आपको इतना तो लगा कि हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने में, आपके सामने रखने में सक्षम हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको ये लगा। और रही बात शत्रुता की, तो बहन देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि मतलब आपसे मतलब कि मेरे से आपकी शत्रुता नहीं है, मेरी तो शत्रुता आप तो मेरे सब्सक्राइबर होंगे शायद, आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप तो मेरे लिए आदरणीय हैं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर तो मेरे शत्रु तो वो लोग भी नहीं हैं जिनके अगेंस्ट हम वीडियो बनाते हैं या जिनके विचार के खिलाफ में हम विचार रखते हैं। मेरे शत्रु वो लोग भी नहीं हैं, उनका शत्रु मैं हो सकता हूँ, और वो मैं मानता भी हूँ कि शायद मैं हूँ, जिस हिसाब से वो लैंग्वेज प्रयोग करते हैं मेरे लिए। मतलब देखो, कुदरत ने ठीक है कर दिया, लेकिन वो लोग एक फाटक और ये काना वगैरह वगैरह, मतलब चलो उनके अपने संस्कार है वो, लेकिन मेरी शत्रुता तो मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, मेरी शत्रुता उनसे भी नहीं है। हम विचारों का विरोध करते हैं, शत्रुता नहीं रखते हैं किसी से। अच्छा, एक और कल वो, अच्छा मेरे चैनल पे जितने भी लोग आते हैं ना, सारे नेगेटिव कमेंट करने वाले महिलाएं देखी हैं मैंने। मतलब उनके या तो महिलाओं की आईडी, या वो फिर कमेंट करती हैं कि मैं ये करूँगी, ये बोलूँगी ऐसा, और उनको रिप्लाई करने कोई दूसरा आता है, फिर वो कहता है कि बहन ऐसा, बहन वैसा। मतलब तो बोलने का मतलब ये है ना कि हम लोगों की अगर जवाबदारी है कि महिलाओं के लिए हम रिस्पेक्टफुल बोलें, तो महिलाओं की भी जवाबदारी है कि वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रिस्पेक्ट से रखें। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि मैं अपने सपोर्टर, मतलब सपोर्टर भी बोल सकता हूँ, मैं आप लोगों को दर्शक भी बोल सकता हूँ। तो आप लोग मेरे जितने भी वीडियो देखते हैं, चाहे इस साइड के, चाहे उस साइड के, चाहे किसी भी कोई भी हो, मैं तो आप लोगों से हमेशा यही अपील करता हूँ, आपके अपने वीडियो में भी, मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी जितने मैंने डाले हैं, सबसे अपील की है कि कृपया देखिए, आप अपनी राय रखिए, लेकिन तरीके से और तमीज़ से। किसी को भी गलत भाषा का प्रयोग आप न करें, ये मेरी आप सभी से विनम्र विनती है। मगर क्या कभी उन चैनलों ने ऐसा बोला अपने सहयोगियों को? मैंने देखा, अभी मैं एक किसी भाई का वीडियो देख रहा था, मैं आता हूँ उस पर भी, तो उस पर कई लोगों ने नीचे कमेंट किए थे, तो उसने उसको दिल का निशान दे रखा था, मतलब दिल, यानी कि वो उस बात से सहमत है कि आपने जो बोला हमें वो बहुत पसंद आया। तो साथियों, अगर वो लोग भी अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे भी ये निवेदन करें कि भाई ठीक है, मतलब आप किसी का विरोध कीजिए, मगर तर्क से कीजिए, तमीज़ से कीजिए, बदतमीज़ी से मत कीजिए। मैंने उनकी इतनी सारी वीडियो देखी, मैंने कहीं नहीं देखा कि उन्होंने मतलब कभी भी इस तरह का अपने मतलब जो है व्यूअरों से बोला होगा। अब साथियों, दूसरी बात यह है कि जो मैंने कल एक वीडियो डाला था,
तो आपने एक बहन, वही जो सुशीला नाम की हम बता रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई मैं घात के बारे में नहीं जानती, मैं इसमें जानना भी नहीं चाहती। देखिए बहन, कोई नहीं जानना चाहता और इन खराब चीज़ों में कोई नहीं पढ़ना चाहता। एक और थी कोई मोनाविस्ट करके, वो कोई ऐसा कह रही थी कि दूसरे आगे फुलाना चाहते। खैर वो पारिवारिक कोई सदस्य होगा, वो मैं समझ गया था उनके कमेंट से। और बहुत जल्दी इनकी फेक आईडी, ये बोलते दूसरों को है लेकिन इनकी फेक आईडी खुद ब खुद बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती है। अगर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैंने उनके सारे आईडी जो हाइड कर दिए हैं, संभव है कि कल कोई एक और फेक आईडी मेरे चैनल पे आके उल्टा सीधा कमेंट करे मतलब। और बड़ा अफसोस होता है कि फेक आईडी जो होती है वो टोटली महिलाओं के नाम पे होती है। तो सोचिए ना, हम लोग तो आपको कितना आदर से बोल रहे हैं, लेकिन एक वो लोग भी हैं, मतलब चाहे कोई भी है, वो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो जो भी हैं, तो एक वो लोग भी हैं मतलब कि वो फेक आईडी बना के महिलाओं का किस तरह से मतलब समाज में तिरस्कार करवा रहे हैं, किस तरह की उनकी जो है मतलब रेपुटेशन समाज में वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा इस पे भी ध्यान देना चाहिए। देखिए हम तो हमेशा जिसका सम्मान है, जिसने अपना सम्मान किया है, जो हमें सम्मान से बोलता है, हम हमेशा उसका सम्मान करते हैं। हमने किया भी है और हम आगे भी करते रहेंगे। अब दूसरी बात यह है बहन कि अगर सोशल मीडिया पे मतलब कोई इस तरह का कृत्य करता है तो हम उसको कुकृत्य इसलिए बोलेंगे ना कि ये चीज़ें मंदिर और उसका सारा आदमी तब ले सकता है जब आदमी कहीं से थक हार के मतलब उसको कहीं न्याय नहीं मिलता, तब वो लास्ट में भगवान के भरोसे बैठता है। मगर अभी तो ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आदमी इसका प्रयोग कर सकता है, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि रही बात मतलब वीडियोज़ की, तो अब मैं आपके सामने एक भाई का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। मैं नाम नहीं लूँगा उनको, बस वो समझ जाएंगे और आप लोग भी शायद समझ जाएंगे। एक भाई क्या कहते हैं कि परी ब्लॉग के सपोर्टरों को परी ब्लॉग ने मारा करारा तमाचा। अब वो कैसे कि भाई उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई कुत्ता काटने आता है तो आप उसको काटने जाएंगे क्या? आप जाहिर सी बात है ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। तो वो भाई इसको तमाचा समझता है। अरे भाई मैं क्या ही बोलूँ मतलब यार, ऐसी सोच को हो सकता है यार वो भाई मतलब जो है कि वो कुत्ते के पीछे दौड़ जाए, भैया वो कुत्ते को काटने चला जाए और कुत्ते को भी काट ले, मतलब उसकी ऐसी सोच हो सकती है। मगर जो समझदार होंगे, वो सही बात है कि अगर कोई पागल कुत्ता कभी काट लेता है ना तो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। दूसरी बात यह है कि परी ब्लॉग ने जो ये बातें कही हैं, ये केवल उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत समझ रखते हैं। अब जिनके अंदर समझ ही नहीं है उनको तो वो बातें भाई बेकार लगेंगी ही, और वो लोग अपने समर्थकों को बधाई दे रहे हैं। और अफसोस तो इस बात का होता है कि जिन लोगों ने परी ब्लॉग में पहले कमेंट करके, मेरे पास उनके भी स्क्रीनशॉट हैं, जिन लोगों ने कमेंट करके पहले बोला था उन लोगों को कि हाँ ये भगोड़े हैं, ये दुष्ट हैं, ये ऐसे हैं, इनके ऊपर खूब वीडियो बनाओ, इनकी इज्जत उतरनी चाहिए सोशल मीडिया में, आज उनसे उनका दीदी का रिश्ता हो गया, दीदी का। तो बताइए, एक भगोड़े या एक जिनकी मतलब, मैं उनके शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, जिनकी मतलब जो उनकी नज़र में इस तरह की कैटेगरी के लोग थे, आज उनसे उनका बहन का रिश्ता हो गया। अच्छा, वहाँ पे उनके एक सपोर्टर ने, उसी के वीडियो में एक सपोर्टर ने कमेंट किया था कि वो महिलाओं की इज्जत करते हैं, महिलाओं के लिए ये करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो मैं उस भाई से जिसने कमेंट किया था उससे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो मतलब उनके घर में या उनके वहाँ पे महिलाओं की इज्जत चप्पल मार के होती है क्या? क्योंकि वो खुद तो महिलाओं को मतलब कुत्ता और इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है और फिर चप्पल मारने की बात कर रहा है। तो क्या आपके घर समाज में यही इज्जत होंगी? अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि लोग इज्जत किसको बोलते हैं। कितने समाज बटे हुए हैं यहाँ पे कि जो लोग मतलब इस तरह की चीज़ों को इज्जत बोलते हैं, ये तो मेरी समझ से बाहर है। तो भाई मैं आपके लिए केवल इतना ही बोलना चाहूँगा, जो आप अकल और बुद्धि की बात करते हैं ना कि परी लोग ने ऐसा बोला, वो थोड़ा सा दिमाग वालों के लिए बोला था, पर वो थोड़ा आप लोगों के ऊपर से गुजर रही होगी बात, क्योंकि वो लेवल अलग है ना आपका, वो अलग लेवल के लिए वो बातें थी। अब पुरानी कहावत है हमारी इधर, अब आपके उधर होगी या नहीं, हमारी उधर एक पुरानी कहावत है, अक्ल दे अक्ल वाले को तो अक्ल जाए सुहाए, अक्ल दे यदि मूर्ख को तो उल्टा घर खुआए।
अब बहनों भाइयों, मतलब उसका एक उदाहरण है कि अगर किसी ज्ञान वाले व्यक्ति को आप कोई सुझाव देते हैं तो उस पे अमल करेगा और उसका सम्मान करेगा और उस पे ज़रूर वो मतलब उसको फॉलो करेगा। मगर अगर आपने किसी मूर्ख को अकल दे दी ना, तो आपके सर पे पत्थर फेंकेगा या आपके घर में पत्थर फेंकेगा, कुछ भी मतलब आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो पुराने लोगों ने इसीलिए कहा है कि भाई जो अकल कभी समझाने की बात बोलनी है तो वो समझदार को बोलनी है, मूर्ख को समझा के कोई फ़ायदा नहीं। तो परीब लोग का जो एम था वो यही था कि मतलब उन्होंने जो है अकल वालों के लिए वो बात बोली थी कि भाई आगे बढ़ते रहो, पीछे खींचने वाले बहुत हैं। आपने केवल वो लाइन उठाई ना और आप कहाँ से कहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं मतलब बातों को। आप हंस रहे हैं, आप मतलब चीज़ों को इस तरह से, और आपकी दीदियाँ भी मतलब कमेंट कर रही हैं और वो कहती हैं। अच्छा एक चीज़ और अब मुझे याद आ गई कि मतलब आपकी दीदियाँ क्या कहती हैं कि हम तो किसी का वीडियो नहीं देखते, हम तो किसी का ये नहीं करते, और वीडियो की सारी बातों बता देते हैं। अरे वाह भाई, आप किसी का मैं तो देखो यहाँ पे पहले भी बोला है मैंने, मैं आज भी बोलता हूँ, मैं सबकी वीडियो देखता हूँ, सबकी वीडियो, और उसके बाद ही कुछ बोलता हूँ, उसके बाद ही कोई कमेंट करता हूँ। तो वो कहते हैं कि हम तो किसी की वीडियो देखते नहीं और वीडियो की सारी बात बताते हैं। ओ भाई, आप कोई ज्योतिषी हो क्या? तो साथियों, इन चीज़ों को थोड़ा सा मतलब आपको समझने की ज़रूरत है। हम समाज में गलत चीज़ों का तरीके से विरोध करते हैं ताकि ये गलत चीज़ें और न फैले, और नहीं तो जो लोग उनके समर्थन में बोलते हैं तो कर उन्हीं के घर से कोई महिलाएं भाग जाएंगी। क्या वो लोग चाहते हैं क्या ऐसा? अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं, और मैं एक और यहाँ पे मतलब साफ साफ अपने दर्शकों से हो या कोई भी निवेदन करूँगा, देखिए कमेंट करने हैं तरीके से कीजिए, तमीज़ से कीजिए। गलत कमेंट वाले को मेरे चैनल पे आना ही नहीं है। मैं साफ तौर से यहाँ से बोल रहा हूँ, गलत कमेंट करने वालों को इस चैनल पे आना ही नहीं है। और दूसरी बात, एक बहन कोई ऐसा भी कह रही थी कि हम उन चैनलों से चिपके रहे हैं। वाह वाह वाह, मतलब उन चैनलों से चिपक जाओ सोशल। देखिए बहन, हम आपको कोई भी फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप किस चैनल से चिपकिए, ना मैंने अपने वीडियो में पहले कहा है, और मुझे तो नहीं लगता कि परी ब्लॉग और किसी अन्य ने भी बोला होगा। हमने कभी नहीं कहा है कि आप हमारे चैनलों से चिपकिए। हम आज भी आप लोगों के सामने निवेदन करते हैं कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, यदि आपको हमारे विचार ठीक लगते हैं, तो कृपया सुनिए, अपनी राय भी व्यक्त कीजिए। मैं तो ये कहता हूँ मेरे विरोध में ही कीजिए, पर तरीके से कीजिए। बस मेरे विरोध में आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीके से। तो बहन, कहने का मतलब ये है, हमने आपको कोई फोर्स नहीं किया, ना किसी ने किया है। आप अपनी स्वतंत्र हैं, मतलब आपको अपना अधिकार है आपका कि आप किसी का भी चैनल देखें, किसका ना देखें, वो आपके ऊपर है। कोई आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, ना कोई कर सकता है। ये आपका अपना अधिकार है, आप प्रयोग कीजिए, अपनी राय भी रखिए, लेकिन आपने सम्मान के साथ रखी है, ये अच्छी बात है। बस इसमें मुझे खुशी हुई, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, आज मैंने जो किया, जो बोला, उस पर थोड़ा सा आप लोग विचार कीजिए। हम चीज़ों को गलत होने से रोकना चाहते हैं, मतलब हमारा प्रयास है ये। अब हमारे प्रयास से कितनी सफलता मिलती है ये तो अलग बात है, बट हम चाहते हैं कि गलत चीज़ें समाज में ज़्यादा व्याप्त ना हो, इसलिए हम विरोध करते हैं। वरना हमारी किसी से कोई पर्सनल शत्रुता नहीं है। तो अब देता हूँ मैं अपनी वाणी को विराम, और मिलता हूँ फिर आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।